जैन साहब फरमाइए आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगेन एक क्वालिटी कंपनी है। इनफैक्ट पीडीएस लिमिटेड इनकी ग्रुप कंपनी को भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है। कंपनी ने काफी सारे कुछ सब्सिडियरीज एक को बंद करना और कुछ रिस्ट्रक्चरिंग और ये सब भी किया हुआ, बट पर्ल ग्लोबल पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 1987 से कंपनी कार्यरत है और क्वालिफाइड मैनेजमेंट मिस्टर दीपक सेठ ने स्टार्ट किया था, जो कि अच्छे खासे एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम जमनालाल बजाज एंड काफी क्रेडेंशियल्स उनके, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बोल लीजिए आप, उद्योग रत्न अवार्ड भी जीते हुए हैं। और कंपनी काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का खड़ा की हुई है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है, एक मल्टीनेशनल कंपनी बोलूंगा, नाम जो ग्लोबल है एक्चुअली कंपनी। तो जहां पे भी जो अगर आप गारमेंट्स की बात करें या टेक्सटाइल्स की बात करें जो बेस बनना चाहिए, तो ये देखिए इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में इस तरीके का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया, ये चारों कंट्रीज अपने आप में बहुत जबरदस्त बेस बने हुए हैं आजकल वर्ल्ड का, और यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा बेस बनाया है। और करीब 19 प्रोडक्शन यूनिट्स है कंपनी के, अच्छे खासे 4 डिजाइन ऑफिसर्स हैं इन यूएस, यूके, स्पेन एंड हांगकांग, और बहुत बड़ी इनफैक्ट कैपेसिटी इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगा रखी है। और कस्टमर्स भी काफी बड़े बड़े हैं। इनफैक्ट आप देखिए यूएस, यूरोप में गैप, बनाना रिपब्लिक, वॉलमार्ट, ज़ारा, रैल्फ लॉरेन, ये सारी कंपनीज इनकी कस्टमर्स लिस्ट में आते हैं। और कंपनी लाजमी है कि डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट्स तो करती है, डोमेस्टिक सेल्स में भी ठीक ठाक सा इनका शेयर है। तो इसलिए मुझे बहुत बढ़िया लगती है कंपनी, और फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। 8 अगस्त को मैंने ये स्टॉक दिया था, तब ये 428 के भाव पे दिया था और ऊपर ये 620 गया था, और अब वापस से करेक्ट हुआ है 520-25 के लगभग है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। 590 और 630 का मैं टारगेट दे रहा हूं। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो देखिए डेट्स है, इसलिए थोड़े पी मल्टीपल भी सस्ते हैं, और टेक्सटाइल की कंपनीज, गारमेंट्स की कंपनी को थोड़ा सा कई बार कम वो मिलता है। तो 8 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, और 18-19% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है, डिविडेंड ठीक ठाक देते हैं, करीब 1.5% का डिविडेंड यील्ड बैठ रहा है। और पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर गजब की रही है, 23-24%, प्रॉफिट की कैगर 77%, पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 45%। तो इस तरीके की कंपनी ने ग्रोथ दी है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन थे। इनफैक्ट 28 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2022 के 53 करोड़ का पैट है, और मार्जिन काफी अच्छे खासे बढ़े। पिछले क्वार्टर में जो मार्च वाला क्वार्टर था, वहां पे मार्जिन काफी कम थे, 4% का, उसके सामने पिछले 2 क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर और मार्च 2023 वाला क्वार्टर में अच्छा खासा मार्जिन में बढ़ोतरी आई है, 9-10% के लगभग। तो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा है। तो 153 करोड़ की टीटीएम बेसिस पे पैट कमाने वाली ये कंपनी है, तो इसलिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 66% के लगभग की होल्डिंग है। एफआईआईज भी होल्ड करते हैं 5-5.5%, डीआईआईज भी 1.25% के लगभग होल्ड करते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें भी काफी सारे रिनाउंड नेम्स है। मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स में लिया जा सकता है, 590-630 के टारगेट के। 596.30 दो टारगेट पर्ल ग्लोबल, ये है वो कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से जेम स्टॉक के तौर पर।